नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के करंट अफेयर्स के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर के बारे में आप सारे लोग जानते हैं कि 15 सितंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ दिवसों की यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि 15 सितंबर को एक तो मनाया जाता है आपका अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे। कौन सा दिवस? इंजीनियर्स डे। और दूसरा मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग डे है इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं। देखो, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि जो इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है इससे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन देना, जागरूकता फैलाना। दूसरा, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करना या उनको सम्मान देना इंजीनियर्स डे का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो ये कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है और इसको मनाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई है वो 2007 से हुई है। और ये शुरुआत किसने की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 2007 में। और 2007 से प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? अपना अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है। अब अगर उद्देश्य पूछा जाए कि किस मोटिव से इस डे को मनाने की परंपरा शुरू हुई है, तो इसका मतलब है कि जो लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले आदर्श हैं, यानी कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना इस डे का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बात आज की डे की कि 15 सितंबर को कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने रेगुलर प्रोग्राम पे। चलिए, तो पहला है अपना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में, आसियान का। तो आसियान का भी 27वां रीजनल प्लेटफॉर्म सम्मेलन हुआ है। 27वां आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म। तो इसमें भारत के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया है, पहला पॉइंट आता है यहां पर। तो देखिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यानी कि विदेश राज्य मंत्री आपके वी मुरलीधरन। कौन? वी मुरलीधरन। तो वी मुरलीधरन ने इसमें क्या किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो उसमें मंत्रिपरिषद को किसमें बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो ये कैबिनेट मंत्री ना होकर के क्या है? राज्य मंत्री है। और इसका जो उद्देश्य रहा है, इस बार भारत ने अपने कौन कौन से पक्षों को इस सम्मेलन में रखा है। एक तो है कि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, और कोविड-19 पर। किस पर? कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा। ये भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि भारत सरकार क्या करेगी? समुद्री सुरक्षा को लेकर के, आतंकवाद से निपटने के लिए और कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए अपने प्रयासों को इस सम्मेलन में साझा करेगी। अब एक बात आती है यहाँ पर थोड़ी सी इसकी फैक्चुअल पॉइंट की, कि इसके फैक्चुअल पॉइंट्स क्या होंगे। तो मैं एक बार इसको केंद्रीय राज्य मंत्री को यहाँ मिटा रहा हूँ। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो आसियान है इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, इंग्लिश में इसको ASEAN लिखा जाता है। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये इसका पूरा नाम हो गया। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके रिलेटेड। अगर इसका एक आपको, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा ये कि वर्तमान में आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में आसियान के अध्यक्ष और महासचिव कौन है। ठीक है, एक तो अध्यक्ष बताना है आपको और एक महासचिव का नाम बताना है कि वर्तमान में आसियान के अध्यक्ष और महासचिव कौन है। आपको इसको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ढूंढिए। और इसका जो इस समय मोटो रहा है, इसकी जो थीम रही है वो क्या रही है। आपसे थीम से भी सवाल पूछा जा सकता है कि 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म का मोटो क्या है। तो इसका जो मोटो है वो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। ठीक है, ये इसका मोटो रहा है। तो इससे संबंधित जितने भी सवाल आपके आने होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद में अगला है हमारा यूएस ओपन को लेकर के। तो यूएस ओपन को आप जानते ही पहले देख चुके हैं कि उसमें 2 माओ ने फाइनल मैच में पहुंची थी, जिसमें से नाओमी ओसाका क्या थी? जापान की खिलाड़ी थी। और उन्होंने क्या जीता? अपना यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता। तो जो यूएस ओपन है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो वो आपको बताना होगा। वो टेनिस से संबंधित है और उसका जो आयोजन करवाता है वो करवाता है एटीपी। तो उसने अभी क्या किया है कि वुमेन्स सिंगल 2020 का टाइटल दिया है नाओमी ओसाका को। ठीक है, तो नाओमी ओसाका को अभी क्या दिया गया है? यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल्स 2020, इससे इनको सम्मानित किया गया है। और जो नाओमी ओसाका हैं ये किस देश की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली हैं। और इन्होंने बेलारूस की अजारेंका को हराया था और उसके बाद में ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। और इससे पहले अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हरा करके 2018 में इन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता था। अब एक बात आती है कि जो यूएस ओपन का आयोजन करवाता है वो कौन करवाता है? वो करवाता है आपका एटीपी। तो एटीपी का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो सितंबर 1972 में की गई थी। कब की गई थी? सितंबर 1972 में। तीसरा पॉइंट आता है अपना कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंड्रिया गाउडोंजी। कौन है? एंड्रिया गाउडोंजी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड, इनको भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है हमारा इसको लेकर के, एक अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत अच्छा काम किया है रेजर पे ने। तो क्या काम किया ये देखते हैं। देखिए, रेजर पे अभी चर्चा में रहा है। रेजर पे ये फोन पे, गूगल पे की तरह एक कंपनी है और रेजर पे ने अभी कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है। कौन सी? कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा। तो कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा किसने शुरू की है? रेजर पे ने शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड धारक हैं वो एक निश्चित सीमा तक क्रेडिट कार्ड से
एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और रिजर्व पे के बारे में अगर जानना है तो रिजर्व पे की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2013 में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी बेंगलुरु में। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसके जो अभी वर्तमान में सीईओ हैं वो है हर्षिल माथुर। सीईओ कौन है? हर्षिल माथुर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट आता है अपना, एक अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की है उड़ीसा सरकार ने, गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना। गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना। तो गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना किसने लॉन्च की है? ओडिशा ने शुरू की है। ठीक है, तो देखिए ओडिशा के बारे में आपको इतना तो पता रहना चाहिए कि जो गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना, एक तो इसके बारे में जान लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ये श्रमिकों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए लॉन्च की गई है, यानी कि श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्या? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से। कई बार क्या होता है कि किसी योजना का उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार ये भी होता है किस राज्य ने शुरू की है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जितने भी श्रमिक हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके लिए एक निश्चित पेंशन, उनके लिए एजुकेशन, ऋण, दुर्घटना बीमा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो थोड़ा सा हमें उड़ीसा के बारे में भी देखना है कि उड़ीसा सरकार ने किया। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर हो गई। इसकी सीएम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इनका सीएम कौन है। तो इनका सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और दूसरा पूछा जा सकता है कि गवर्नर कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो सीएम कौन हो गए? नवीन पटनायक हो गए। और गवर्नर हैं यहाँ के गणेशी लाल। ठीक, दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो भी उड़ीसा में है, और उस झील का नाम क्या है? चिल्का झील है। और चिल्का किस तरीके की झील है? एक लैगून झील है। ठीक है, और यहाँ ये भी याद रखना है कि उड़ीसा में महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। किस नदी पर? महानदी पर। और एक बात और याद रखनी है कि उड़ीसा में ही आपका अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। उड़ीसा के तट पर कौन सा द्वीप? अब्दुल कलाम द्वीप। तो पहले इस द्वीप का जो नाम था वो था व्हीलर द्वीप। इस द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो आपको यहाँ याद रखना है उड़ीसा को लेकर के। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है हमारा, वो आता है आपका कि अभी यूएस ओपन में मेंस का जो सिंगल खिताब जीता है वो किसने जीता है? नाओमी ओसाका तो महिलाओं में थी। अब मेंस का देखना है, पुरुषों का। तो देखिए यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब। तो देखिए इसका पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है डोमिनिक थिएम ने। किसने? डोमिनिक थिएम ने। और ये किस देश के निवासी हैं? ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। और इन्होंने किसे हराया है उसका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इन्होंने हराया है। किसको? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो ये पॉइंट ये हो गया आपका यूएस ओपन के। अब एक पॉइंट और आता है आपका, अभी WWF की एक रिपोर्ट जारी हुई है वन्य जीवों को लेकर के। तो WWF की जो रिपोर्ट है उसने 1970 के बाद के आंकड़े पेश किए हैं कि 1970 के बाद में जो वन्य जीव जंतु हैं उनकी जनसंख्या में कितनी कमी आई है? 68% की कमी आई है। आपको ये आंकड़ा याद रखना है
कि WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में जारी हुई है, उसने 1970 के बाद में वन्यजीवों के संख्या की जब गणना की तो उसमें पाया कि 1970 से लेकर के 2020 तक वन्यजीवों की संख्या में कितनी कमी आई है, 68% की कमी आई है। अब WWF जो है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, हिंदी में अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका हिंदी में नाम हो जाएगा विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन। देखो, इसका जो मुख्यालय है WWF का वो है आपका ग्लैंड में। कहाँ पर? ग्लैंड में। और ग्लैंड किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो एक तो आपसे मुख्यालय पूछा जा सकता है यहाँ से। मुख्यालय के साथ साथ इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में इसकी स्थापना हुई। अगर डेट पूछी जाए तो डेट बताना 29 अप्रैल 1961। और इसके सचिव का नाम पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष भारतीय व्यक्ति हैं पवन सुखदेई। ठीक है, पवन सुखदेई इसके अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट आता है, एक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है ट्विटर ने हाल ही में, उसका नाम है देयर इज हेल्प। क्या नाम है? देयर इज हेल्प। देखिए, ये किसने जो लॉन्च किया है? ये ट्विटर ने लॉन्च किया है। ट्विटर ने लॉन्च क्यों किया है? कि जितने भी लोग हैं मानसिक तनाव में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहने की वजह से उनके मन में आत्महत्याओं का विचार आता है, तो आत्महत्या को रोकने के लिए या कम करने के लिए ट्विटर ने देयर इज हेल्प नामक प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है। ठीक है, और ये किसकी सहायता से लॉन्च किया है अगर ये पूछा जाए तो ये लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ठीक है, इसकी मदद से इसने इसको लॉन्च किया है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए आपके यहाँ पर। अब एक पॉइंट आपका और बचता है कि अभी भारत में फरवरी 2021 में एक शो का आयोजन किया जाएगा जिसे एयरो शो, एयरो इंडिया नाम दिया गया है। एयरो शो, एयरो इंडिया। तो इसका जो आयोजन है ये कौन से देश में इसकी वो कौन से भारत के किस शहर में इसकी मेजबानी होगी? तो वो बेंगलुरु में होगी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और ये कौन सा संस्करण है इसका? 13वां संस्करण है, इसको याद रखना। और इसका जो आयोजन किया जाएगा वो कब किया जाएगा? 3 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए अपने यहाँ पर। क्या याद रखना है कि एयरो शो, एयरो इंडिया का ये 13वां संस्करण है जिसकी मेजबानी बंगलौर करेगा। और बंगलौर मेजबानी करने के बाद में क्या होगा? फरवरी में 4 दिन के लिए 3 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। और इसके आयोजन के बाद में ये कौन सा हो जाएगा? 13वां, और बेंगलुरु इसकी मेजबानी कर रहा है। बस इतना याद रखना। ये हो गए आज के हमारे कुछ पॉइंट्स करंट्स को लेकर के। बाकी की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे जो आने वाले करंट्स हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।